नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे धातु, अधातु तथा उपधातु किसे कहते हैं। तो धातु जो है यानी वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं या वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार लिख सकते हैं 281। अब यह जो है अपना अष्टक यहाँ पर ही पूरा कर लिया, तो कोई भी तत्व तो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो अष्टक यहाँ पर पूरा कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके रूप में, तो यह किसी को देना चाहेगा। तो जब यह किसी को दे देता है या देना चाहता है, तो यही धातु के गुण होते हैं। यानी धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, क्योंकि अगर इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यह सोडियम पर एक चार्ज चढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी जिससे धनायन का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम आदि ये सब धातु कहलाते हैं। और धातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे अधातु कहते हैं या वे अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 287 होगा। अब इसका अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि लास्ट कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब यह ग्रहण करेगा तो यह ऋणी कहलाएगा। यानी कहने का मतलब, यानी वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर नहीं ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि। अब जो है तीसरा उपधातु, यानी उपधातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी धातु के भी गुण विद्यमान हो और अधातु के भी गुण विद्यमान हो, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी और टेल्यूरियम आदि, ये सब उपधातु कहलाते हैं।